दोस्तों, क्यों कुछ लोग काफ़ी सुकून से और पैसा को अपने के लिए काम कराते हैं, जबकि कुछ लोग पूरे जीवन स्ट्रगल करते हैं, पैसा के एक एक आना के लिए तरसते हैं। तो क्या ये उनकी समय की चीज़ है? क्या ये लक है? नहीं दोस्तों, ये लक नहीं है, ये माइंडसेट है। पैसा कभी भी लक पर नहीं आता है, पैसा कभी भी मेहनत से भी नहीं आता है। क्योंकि अगर आप गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं और आपकी सोच अमीरी वाला सोच नहीं है, तो फिर आप चाहे कितना भी मेहनत कर ले, आपको पैसा आपके पास नहीं रहेगा। अगर मेहनत से पैसा रहता तो इस दुनिया के सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला मजदूर के पास अमीरी होती। अगर मेहनत से ज़्यादा पैसा आता तो सबसे ज़्यादा दिन भर पसीना बहाने वाले जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास अमीरी होती। तो क्या ऐसा है? नहीं है, क्योंकि मेहनत से पैसा का लेना देना नहीं है, पैसा का माइंडसेट से लेना देना है। अगर आपकी माइंडसेट में प्रॉब्लम है तो चाहे आप कितना भी मेहनत कर ले, आपको रिजल्ट नहीं आएगा, आप पैसा के तंगी में ही रहेंगे। तो आइए जानते हैं, अगर आपको भी जानना है कि हम ऐसा क्या जाने, ऐसे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो अमीर और रिच माइंड को एक गरीब और मिडिल क्लास से डिफरेंशिएट करता है। अगर आपको भी जानना है तो इस वीडियो में बने रहे। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अमीर माइंडसेट वाले हमेशा एसेट पर फोकस करते हैं, ना कि इनकम पर। आप ये जानिए, एसेट वो होता है जो आपको संपत्ति से इनकम की ओर बढ़ता है। दैट मीन्स अगर आपने एक एसेट बनाया, वो एसेट आपके पॉकेट में पैसा डालेगा। अगर आप एग्जाम्पल ले कि आपने अगर एक घर बनाया और उसको रेंट पर लगा दिया, तो वो घर आपके लिए एक एसेट है और आपके पॉकेट में रेंट के फॉर्म में हर महीना पैसा डालेगा। लेकिन अगर आप उसी पैसा को एक 4 व्हीलर जो पर्सनल यूज के लिए ले लिया, तो आपके लिए वो लायबिलिटी है, क्योंकि हर दिन उसकी मेंटेनेंस, उसकी पेट्रोल और उसकी ईएमआई आपके पॉकेट से पैसा निकालेगा। इवन वो एसेट डिप्रिसिएटिंग है, यानी कि आज 10 लाख वैल्यू है तो अगला साल उसकी वैल्यू घटकर 8 लाख और 7 लाख हो जाएगी। दैट मीन्स वो आपके पॉकेट से पैसा भी निकाल रहा है और आपकी एसेट वैल्यू को भी डिप्रिसिएट कर रहा है। तो अमीर आदमी हमेशा वेल्थ पर फोकस करते हैं, ना कि इनकम पर। इनकम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनकम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस इनकम से वेल्थ जनरेट कर रहे हैं या लायबिलिटी बना रहे हैं। अगर आप वेल्थ जनरेट कर रहे हैं तो आप अपने आप को अमीर माइंडसेट की ओर बढ़ाए हैं, ये अमीरी की ओर है। अगर लायबिलिटी जनरेट करते हैं तो आप मिडिल क्लास और गरीब माइंडसेट से जकड़े हुए आज ही देखें और इसे तुरंत बंद करें। रिच माइंडसेट हमेशा लॉन्ग टर्म की ओर देखता है। रिच माइंडसेट हमेशा लॉन्ग टर्म की ओर देखता है और पुअर और मिडिल क्लास माइंडसेट हमेशा शॉर्ट टर्म में फोकस करता है। रिच माइंडसेट हमेशा 5 साल और 10 साल के प्लान बनाता है। वो इन्वेस्टमेंट भी करता है तो 5 साल 10 साल के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट की भी रिटर्न अच्छी होती है। वो कभी भी शॉर्ट टर्म प्लेजर में अपने आप को नहीं फंसाता है। वो कभी भी आज के बेनिफिट देखकर ना इन्वेस्ट करता है, ना समय लगाता है, और वो कभी भी आज की बेनिफिट देखकर कोई काम नहीं करता है। लेकिन पुअर और मिडिल क्लास माइंडसेट आज की प्लेजर में पूरे जीवन बिता देता है। उसके पास जैसे ही थोड़ा सा पैसा आया, वो ईएमआई पर कार उठा लाएगा, वो ईएमआई पर आईफोन उठा लाएगा, वो ईएमआई पर फॉरेन ट्रिप घूमकर आ जाएगा। वो ईएमआई से समझ लेगा ऐसा कि ये हमारे लिए वरदान है। लेकिन रिच माइंडसेट कभी भी इस तरह का प्लेजर में अपना समय बिताएगा नहीं। वो ये सारे एंजॉय करेगा, लेकिन आफ्टर जनरेटिंग इनकम फ्रॉम देयर एसेट, वो अपने एसेट से इतना इनकम जनरेट करने लगेगा कि उसकी फॉरेन ट्रिप्स, उसकी कार, उसकी वैकेशन और इवन उसकी आईफोन का भी ईएमआई वो एसेट जनरेट करके देगा। तो हमेशा जो लॉन्ग टर्म में सोचता है, आज की बेनिफिट को छोड़कर वो लंबे समय की बेनिफिट की ओर बढ़ता है, वो आदमी रिच माइंडसेट होता है। और मैं आपको एक छोटा एग्जांपल से देखता हूं। मान लीजिए एक इंसान 10,000 रुपया महीना कमा रहा है और वो अगर उसमें से 3,000 रुपया बचाता है तो बहुत बड़े डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। लेकिन वो लंबा समय में 5 साल 10 साल में अगर वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में लगाता है तो एक बहुत हैंडसम अमाउंट बनाकर देगा। लेकिन अगर जो छोटे मिडिल क्लास माइंडसेट का होगा, पुअर माइंडसेट का होगा, वो 3,000 समझेगा कि क्या इसका वैल्यू है, 3,000 बचाकर क्या कर लेंगे, और वो 3,000 को उड़ा देगा, दोस्तों के साथ ईएमआई पर और कुछ आनंद में, पार्टी फंक्शन में बर्बाद कर देगा। तो डैट मीन्स उसने केवल आज को सोचा और अमीर क्लास
कल को नहीं 10 साल बाद सोचा और वो 10 साल बाद हमेशा इस पुअर क्लास माइंडसेट से आगे रहेगा और आगे उसे बनाए रखेगा, क्योंकि उसकी सोच हमेशा आज पर नहीं टिकी है। अगर उसे कोई काम करना है तो वो बिजनेस करेगा और बिजनेस वही करेगा जिसकी स्केलेबिलिटी हो, जो कल बढ़ पाए। ऐसा बिजनेस में ना फंस जाए जिसमें वो खुद ही उसे पूरे जीवन काम करना पड़ेगा। वो ऐसा ही काम भी करेगा। अगर उसे नौकरी भी करना है तो वैसे नौकरी में घुसेगा जहां उसको लर्निंग की पूरे अपॉर्चुनिटी है। वैसा काम में, वैसा नौकरी में नहीं घुसेगा जहां पर उसे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी अमीर बनना है, अमीरी माइंड की ओर जाना है, तो लॉन्ग टर्म में सोचे, शॉर्ट टर्म प्लेजर और शॉर्ट टर्म के सेटिस्फैक्शन से न फंसाए। अमीर माइंडसेट का इमोशनल कंट्रोल होता है। वो अपने इमोशन को कंट्रोल करके बैलेंस लाइफ जीते हैं, जबकि पुअर और मिडिल क्लास लोग इमोशनल कंट्रोल में नहीं रहते। वो तुरंत पैनिक करते हैं और वही पैनिक उन्हें बर्बाद कर देता है और उन्हें गरीब बनाए रखता है। आपको बस रिसेंट एग्जांपल देख लीजिए। जब आप कोरोना में फंसे थे तो जितने भी रीच माइंडसेट है, जितने भी अच्छे सोचने वाले हैं, जो लॉन्ग टर्म के विजन लेके रखे हुए हैं, जिन्हें अच्छा स्टडी कर रखा है, तो उस पैनिक सेलिंग नहीं किया, उसने अपने स्टॉक को नहीं बेचा। लेकिन जितने भी पुअर क्लास है, उन्हें 1-2 महीना भी वेट करने की हिम्मत नहीं की और 10-20% नहीं, 50-50, 60-60% के डाउन में अपने स्टॉक को बेचकर अपने कैपिटल को बर्बाद कर दिया। अभी तुरंत रिसेंट आप देखिए, आज के दिन में वार सिचुएशन है, स्टॉक मार्केट जस्ट लाइक कोरोना के समय जैसा ही बिहेव कर रहा है। और अगर आप भी इस समय में हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट है और पैनिक में आप अगर अच्छे स्टॉक को बेच दिए तो आपको अपने कैपिटल भी नहीं बचा पाएंगे। तो पैनिक में मत हो, वेट करें, सिचुएशन को देखें और जब तक भी आपकी स्टॉक की फंडामेंटल में खतरा ना दिखे, आप बेचें नहीं। रिसेशन में भी आपको घबराना नहीं चाहिए। आपको अपने बिजनेस में भी अगर किसी भी तरह का तकलीफ हो रही है तो पैनिक में डिसीजन ना ले। तुरंत के तुरंत ऐसा ना करें कि बिजनेस आपका जो बन भी सकता है वो गारंटेड फेल हो जाएगा। तो दैट मीन्स रिच क्लास हमेशा इमोशनल कंट्रोल में रखते हैं, हमेशा वो सोच समझकर काम लेते हैं, पेशेंस रखते हैं और इसी पेशेंस, सोच समझकर और इंटेलिजेंट वे से इमोशनली कंट्रोल करके अपने आप को काफ़ी मजबूत कर लेते हैं। जबकि रिच क्लास के अलावा मिडिल क्लास और पुअर क्लास इसी का अगेंस्ट काम करके पैनिक में अपना सारा डिसीजन लेते हैं, जो कि बाद में गलत साबित होता है। चौथा और इंपॉर्टेंट, रिच क्लास इन्वेस्ट करते हैं अपने माइंड पर, अपने स्किल पर, अपने नॉलेज पर, अपने मेंटर पर, अपने एजुकेशन पर। जबकि पुअर क्लास इसके जस्ट उल्टा करते हैं, वो स्पेंड करते हैं अपने स्टेटस पर, अपने दिखावा पर। और ये दोनों ही उसे आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप रिच क्लास का है या कोई रिच क्लास के लोग को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो हमेशा पढ़ाई करते हैं, वो हमेशा कोई ना कोई कोर्स करते रहते हैं, वो हमेशा सेल्फ स्टडी पर भी विश्वास करते हैं, वो बड़े बड़े पैसा किसी अच्छे मेंटर के पास खर्चा करते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स और सेमिनार अटेंड करते हैं और ट्रेनिंग में लाखों रुपया बहा देते हैं। हमें समझ में आएगा कि उसने क्या कर दिया, लेकिन ये उसने अपने स्किल को अपलिफ्ट कर दिया। वो लाखों रुपया उसे करोड़ों रुपया बनाकर देगा। लेकिन मिडिल क्लास इसके उल्टा करते हैं। वो पैसा होगा तो खर्चा करेगा अपने स्टेटस के लिए, वो दिखाएगा लोगों को कि मेरे पास ये है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ईएमआई में बंगला खरीद रखा है, मैंने ईएमआई पर आईफोन ले रखा है, और मैंने ईएमआई पर फॉरेन ट्रिप बना लिया, मैंने ईएमआई पर और भी कितने चीज़ लगा दिया। डैट मीन्स वो स्टेटस अगर ईएमआई पर नहीं है तो खुद की एसेट से भी अगर आप दिखावे के लिए पैसा लगा रहे हैं तो डैट मीन्स आप अपने आप को दूसरे को दिखाने में गरीब बना रहे हैं। क्योंकि वो देखेगा तो कभी भी आप मत सोचे कि आपको वो तारीफ करेगा, उसको खुशी होगी, उसे जलन होगा। और आप वैसे आदमी को अपना पैसा बर्बाद करने के लिए दिखा रहे हैं जो आपसे जल रहा है। तो आपसे बड़ा मूर्ख या हमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। तो डैट मीन्स आप भी अमीर माइंडसेट अपनाइए और उस पैसे को दिखावे पर ना खर्चा करके खुद में इन्वेस्ट करें, अपने नॉलेज में इन्वेस्ट करें, अपने स्किल में इन्वेस्ट करें। और धीरे धीरे आप रियलाइज करेंगे कि आपकी स्किल, नॉलेज और आपको मेंटरशिप में जो खर्चा किए आपकी और लेवल बढ़ाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आपको दिखावे की जरूरत नहीं है, आपकी सफलता ही शोर मचाना शुरू कर देगा। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। रिच माइंडसेट हमेशा रिस्क लेते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क, जबकि गरीब आदमी रिस्क लेते ही नहीं है।
वो रिस्क से डरते हैं और यही डरन उसे गरीब और मिडिल क्लास के जाल में फंसाए रखता है। अगर उसके अंदर हिम्मत है, आप रिच क्लास को देखेंगे कि वो छोटे बिजनेस शुरू करता है। वो छोटे बिजनेस से अपने आप को डेवलप करके अपने को लर्निंग के ओर ढकेलता है और धीरे धीरे सीखकर वो एक बड़ा लेवल पर पहुंच जाता है। लेकिन गरीब माइंडसेट कभी रिस्क लेगा ही नहीं। उसको लगेगा कि मैं अगर बिजनेस चालू किया तो फेल हो गया, तो उसे लगेगा कि मैं गार्ड की नौकरी कर रहा हूं, 10,000 आ रहा है, सिक्योर है ना, मेरा परिवार चल रहा है। जबकि उसे यह पता नहीं है कि यह 10,000 रुपया से आने वाला समय में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम ये 1-2 महीना या साल भर का रिस्क लेकर अगर हम कुछ छोटा काम करें ताकि हम कल 10 के जगह 5 लाख रुपया कमा पाऊं, जिससे हम अपने परिवार को और अपने आप को एक लेवल पर ले जाऊंगा, क्या 10,000 का रिस्क नहीं ले सकता है? तो मिडिल क्लास और अमीर सोच में यह डिफरेंस है। वो कभी भी रिस्क तो जरूर लेगा। गरीब क्लास जुआ खेलेगा, लॉटरी में पैसा लगा देगा ताकि उसे यह विश्वास है कि लॉटरी में मैं एक ही दिन में करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन वही लॉटरी वाला पैसा अपने बिजनेस में, अपने स्किल में और अपने आप को मजबूत करने में नहीं लगाएगा। लेकिन अमीर क्लास इसका जस्ट उल्टा करता है। वो लॉटरी पर विश्वास ही नहीं करता। वो उस पैसा को अपने स्किल में डेवलप करेगा, उसी पैसा से बिजनेस करेगा और धीरे धीरे वो अपने आप को एक बड़े लेवल का रिस्क लेने की ओर बढ़ा देता है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स अमीर माइंडसेट गरीब माइंडसेट को डिफरेंशिएट करता है। अगर आप भी अपने आप को अमीरी की ओर ले जाना है तो कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं करना है। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक को अपनाएं और आप भी अमीर माइंडसेट की ओर चले जाएंगे। सबसे पहले माइंडसेट चेंज करना जरूरी होता है। जैसे ही आप अपने माइंड के स्टेट को बदल देंगे, आपकी फिजिकल स्टेट और मेंटल स्टेट के साथ साथ आपका रियलिटी भी बदलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले सोच बदलिए, अमीरी अपने आप आएगी। अमीरी तो साथ साथ चलती है, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। तो दोस्तों, आपको भी इस तरह के वीडियो जो मोटिवेशनल हो और आपकी फाइनेंशियल जर्नी में मदद करे, आपको भी इसी तरह का वीडियो लेते रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस तरह का वीडियो का फायदा ले और अपने जीवन को अपलिफ्ट करे। हमारा मिशन है कि पूरे इंडियन को फाइनेंशियली फ्री, फाइनेंशियली एजुकेटेड और सेल्फ मोटिवेटेड बनाए, जो हमारे अपना जीवन, अपना समाज और अपने देश को भी आगे ले जाएगा। धन्यवाद।